डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का। आज यहाँ पर बात करेंगे काऊ सेंचुरी। कहते हैं कि भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिसमें हमारे बेसहारा पशु जो हैं, जो सड़कों पर गांव में निकल जाते हैं, जिनसे किसानों की खेती तो खराब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पशुधन जो है वो भी परेशान होता है। इसको लेकर काऊ सेंचुरी तैयार हो गई है। अब देखते हैं कि काऊ सेंचुरी बनने पर, इस प्रोजेक्ट के आने पर हमारे किसानों को कितनी मदद मिल रही है। चौपाल चर्चा के माध्यम से जानते हैं। आप भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने और देखिए कि किसानों की मदद के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के तुगलकपुर गांव। आज इस गांव से बेसहारा पशु, जो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या हमारे किसानों के लिए बनती जा रही थी, आज हम बात करेंगे कि काऊ सेंचुरी किस तरह से किसानों के लिए मददगार बन रही है। 5000 आबादी वाला ये गांव है और देखिए यहाँ के अन्नदाता योजनाओं का कितना फायदा लेते हैं और किस तरह से सरकार से जुड़कर अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार से ताली अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और देखिए आज तालियों की गड़गड़ाहट हमारे उन किसानों की आती है जो सिर्फ गन्ना लगाता था। आज वो मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और न जाने कितने प्रकार की खेती कर रहा है। सिर्फ गन्ने पर निर्भर रहने वाले किसान नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से सर हैं उन्हीं से मैं बात करूँगी। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर शुभम आर्य है और मैं काऊ सेंचुरी का नोडल ऑफिसर हूँ। अच्छा, सवाल ये रहेगा कि काऊ सेंचुरी, मुझे लगता है हर गांव हर जिले में इसकी मांग होती है। आवारा पशु, बेसहारा पशु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हर खेत को नुकसान करते हैं। तो कितना समाधान हुआ है और कब से ये प्रारंभ हुई है? मैडम, भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो काऊ सेंचुरी के रूप में मुजफ्फरनगर में आया है और यहाँ की किसानों की सबसे ज्वलंत समस्या बेसहारा पशु ही थी, क्योंकि किसान जो अपनी फसल लगाते थे उनको पशु खा जाते थे और एक जो सड़कों पे पशु घूमते थे उनसे एक्सीडेंट बहुत होते थे। हर एक गांव में 2-4 मौतें प्रतिवर्ष हो जाती थी, जिसमें जवान बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी की डेथ होती थी। इससे 100% यहाँ समस्या का निवारण हो गया है। जी जी। अच्छा, इसमें हमारे किसानों की बात करें, इस गाँव की बात करें, कौन कौन सी योजनाएं केवीके के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है? मैडम, केवीके के माध्यम से ये काऊ सेंचुरी तो हो ही गया। यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, OFT, FLD, समय समय पर मेलों में ले जाना किसानों को। और ये मेन यहाँ का जो प्रोजेक्ट है काऊ सेंचुरी, यहाँ पर क्योंकि किसानों को इसलिए भी फ़ायदा हुआ है, जो चारा उत्पादन करते हैं काऊ सेंचुरी उनका चारा खरीदती है और उनके अकाउंट में बिना किसी बिचौलिए के उनको पैसा भी देती है। जी जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो किसान हूँ लेकिन छोटा बिजनेस भी करता हूँ। हाँ, मेरे पास 2 पेट्रोल पंप के लाइसेंस हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट से इस पूरे एरिया को जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, पशुओं का, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पशुओं की समस्या तो पूरे ज़िले की लगभग ख़त्म हो गई है और धीरे धीरे अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो सरकार दूसरे प्रोजेक्ट दूसरे ज़िलों में, दूसरी कमिश्नरी में बनाएगी। तो लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस एरिए को, इस सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं लगभग 250 बीघा ज़मीन है, तो ये ज़मीन ऐसे ही बेकार पड़ी थी। ये रेतीले टीले थे,
इनको सेलेक्ट किया। माननीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उनके एक मतलब दिल में एक ख्वाहिश जागी कि भाई ये होना चाहिए, और सभी लोगों के सहयोग से, गांव के सम्मानित लोगों के सहयोग से इस ज़मीन को, कुछ किसान इस पे खेती भी करते थे, उनको शिफ्ट किया गया। और इस प्रोजेक्ट में बहुत रात दिन मेहनत करके हमारी टीम है, एनडीडीबी जो गवर्नमेंट की संस्था है उसका सहयोग है। बाद में एक हमारे ज़िले के जो सम्मानित बिजनेसमैन हैं, अच्छे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब ने मिलके, लगभग 50 लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई, और सभी के सहयोग से, किसानों के सहयोग से, मजदूरों के सहयोग से ये रात दिन एक करके बना के खड़ी की है। और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में हमारे एरिया में लगभग 300-400 लोगों को रोज़गार भी, लगभग 100-150 लोगों को अभी भी रोज़गार दे रही है, और आगे भी ये रोज़गार सृजन करेगी। और एक इसमें नया प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, डॉक्टर चरण सिंह बैठे हैं, वो बताएंगे आपको उसके बारे में। किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से। तो उसका भी जो एक बस लाभ होगा, वो पूरे एरिया के किसानों कैसे खेती करनी है, नई खेती, गन्ने को छोड़ के, गेहूं को छोड़ के नई खेती कैसे करें, बच्चों को ट्रेनिंग कैसे, पशुपालन की ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे AI सेंटर डेवलप हो रहा है, तो किसानों को फ्री में नए नए पशुओं के, मतलब जो नई नई ब्रीड है उसके पशुओं के बीज किसानों को दिए जाएंगे। डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हैं सब। ठीक है। इसका अच्छा, सीधा सीधा ये मतलब है कि सरकार का ध्यान है हर गांव पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात उत्तर प्रदेश की करूँ, विशेष ध्यान है। ठीक है, बैठिए जी। सर नमस्कार जी। जी मैडम नमस्कार। मेरा नाम रजत चौधरी, मैं यहाँ इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ, और मेरा मूल गांव ये तुगलकपुर का मैं निवासी भी हूँ। जी, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है गांव वासियों के लिए, किसानों के लिए? देखिए, वैसे तो मैं किसान भी हूँ और किसानों के बीच में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार की हो, चाहे वो, उनमें जो भी सहयोग मेरी तरफ से बन पाता है, कि रास्तों का, सड़कों का, या और भी अन्य प्रकार का, कोई तहसील स्तर का। अच्छा, आपने कहा कि मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, हर घर सड़क पहुँच गई है? लगभग वैसे तो ये हमारा पहले से ही विकसित गांव है। हर घर बिजली पहुँच गई है? आप सामने एक जनता नगर गांव है, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप उसका छोटा सा कवरेज भी करना, मेरे गांव का ही मजा लगता है। पिछले 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी, तब उस गांव में प्रथम बार बिजली आई है। सामने छोटा सा गांव है। अच्छा। झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान भी वहाँ लोगों के बन रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर राजन है और मैं यहाँ सीनियर सर्जन हूँ काऊ सेंचुरी में। जी, कितनी गायें होंगी आपके पास? मैडम लगभग 2814, 2814। सिर्फ मुजफ्फरनगर की, या मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ? नहीं, मुजफ्फरनगर की। एक डिस्ट्रिक्ट की है ये? जी जी जी, ये मुजफ्फरनगर के ही बेसारा जानवर हैं जो यहाँ पर लाते हैं। जी, यानी कि लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। कोई फीस होती है उनकी? नहीं मैडम, कोई फीस नहीं है। ना, कोई फीस नहीं है। और आपकी भी कोई सुविधाएं लगी हुई है कि गांव में, शहर में घूमकर देखा जाए कोई बेसहारा पशु नहीं है आसपास? हाँ, जो लोकल वेटनरी ऑफिसर हैं वो वहाँ पर वॉक करते हैं। अगर कोई बेसहारा जानवर होता है तो वो उठा लेते हैं। कभी कभी हम भी चले जाते हैं, मेरी टीम भी चली जाती है कि जिस रास्ते से निकले, अगर वो कोई दिख जाता तो हम वहाँ से अथॉरिटी के थ्रू उठा लेते हैं। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम चरण सिंह है और मैं एजुकेशन प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज की तरफ। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट और हैं जो किसानों के बीच आने वाले, कौन कौन से हैं? एक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है और एक बायो CNG प्लांट है। फार्मर ट्रेनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। यानी कि देखिए, हम बात मुजफ्फरनगर, यानी कि आज इस गांव की कर रहे हैं। तुगलकपुर इस गांव का नाम है, और यहाँ के हमारे ये जो किसान भाई हैं, आपसे भी बात करूंगी। जी नमस्कार जी। जयपाल मेरा नाम है, जनता नगर गाँव है हमारा यहीं से। अच्छा, जनता नगर जी। अच्छा, जनता नगर की बात करूं तो आज भी गन्ना ही लगा रहे हैं या कुछ परिवर्तन हुआ? गन्ना भी लगा रहे जी, मुंजी मंजी लगा लो अपना, उसे करना, मुर्गी मार्गी पालन भी कर रखा, उसमें करना अपना। कितनी मुर्गी है? 3000 का जी। अब 3000 को आप छोटी सी मुर्गी मार्गी गिनवा रहे हो, तो हमें लगा कोई एक आध मुर्गी पालते होंगे, तो यानी कि काफी बड़ा काम है। हाँ जी, 3000 है। 3000 यानी कि मुर्गी पालन का भी आप काम करते हो? अच्छा, मुर्गी पालन कब से शुरू किया? ये तो 2 साल हो गए जी। 2 साल? हाँ जी। फायदा है कि नहीं है? हाँ जी, फायदा है। तो आप मुर्गा पालते हैं और सीधा कंपनी में जाते हैं? हाँ जी, कंपनी बच्चा देती है जी। हाँ। वही दाना देवा, हम तो पालन करते हैं उनका, फिर ले जाते हैं, फिर जब तैयार हो जा। इनकम ठीक हो जाती है? हाँ जी, ठीक हो जा। अच्छा,
और गन्ना कौन सा लगाता है? गन्ना तो 38 बो रखा है जी। 38 बो हाँ रखा है। जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ आज हम बात कर रहे हैं पशुओं की, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो बेसहारा पशु है उनके लिए काऊ सेंचुरी बहुत बढ़िया बन गया जी। और यहाँ से सेंचुरी बन गई गौशाला, इसमें जो जंगल बाहर में फिरे डंगर में भी ला कर यहाँ से छोड़ देना अपना, यहाँ भी सुरक्षित रहें और भाई रोड पर भी सुरक्षित रहें। अच्छा, हाँ जी। तो ये गौशाला बनने के बाद में मदद मिल रही है हाँ जी, बहुत। आप लोगों के लिए? खेती आसान हो गई? हाँ जी, आसान होगी जी बहुत। ठीक है, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, मैं आपसे भी बात करूंगी। सर, क्या नाम है आपका? सचिन मान। सचिन जी, आप भी खेती करते हैं? जी, खेती करता हूँ। अब यहाँ पर किसान कम लग रहे हैं, सब बिजनेसमैन हो गए हैं, क्योंकि खेती को भी अब लोग किसान बिजनेसमैन कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। कितना गाँव में बदलाव? गांव में बदलाव काफ़ी है। इससे देखो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना, आसपास के सभी बेसहारा पशु यहाँ पे आ गए, तो थोड़ी राहत मिली लोगों को। जंगल में परेशान कर रहे थे, तो किसान को सड़क से तो कोई मतलब है नहीं, सड़क पे फिर रहे शहर वालों के लिए। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा समय लग गया कि ये तो समस्या हमारी सदा से रही है? तो समय लग गया काफ़ी, क्योंकि पहले ये समस्या हुआ नहीं करती थी। पहले पशु कटान था खुला, पशु कटान बंद हो गया बीजेपी गवर्नमेंट में, तो उसके समाधान में थोड़ा समय लगा। हाँ। पर हो तो गया, ये समझो हो गया। अच्छा, हाँ। और गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प कर रही है किसानों की? गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि, अच्छा, और आपका वैसे भी किसानों को समूह बना कर भाई कुछ भी लाभ लेना हो ले लो। हेल्प तो काफ़ी कर रही है, पर किसान ले नहीं पा रहा। दिक्कत यहाँ आ रही है, किसान क्यों नहीं ले पा रहा? ये नहीं ले पा रहा कि एक तो जानकारी का अभाव, हाँ, दूसरा किसान कहाँ मर रहा। थोड़ी सी अभी अर्जुन सिंह भाई हैं बड़े, इन्होंने एक बात रखी थी शिक्षा की। शिक्षा में थोड़ी अभी दिक्कत जी। है, प्राइवेट सेक्टर खाए जा रहा, आमदनी इतनी है नहीं। बाकी खेती बाड़ी में कोई समस्या नहीं? नहीं, खेती बाड़ी ठीक चल रही है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। खेती बाड़ी अच्छी है, लेकिन समस्या ये भी है कि शिक्षा को लेकर अगर थोड़ा सा और बदलाव हो जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्थ की लेकर भी बातें हो रही हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बात किसानों की हो रही है, बात हमारे उन अन्नदाताओं की हो रही है जहां तक सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, दिल्ली से आप तक आए ये पूछने के लिए कि मोहित जी की खेती बाड़ी कैसी है, क्या सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, क्या योजनाएं आप तक पहुंच रही है? योजनाएं पहुंच रही जी सरकार की। अच्छा जी। आपने किस किस का फायदा लिया? किसान सम्मान निधि आ रही, ब्लॉक से बोरिंग भी कराया अभी जो सरकार दे रही। और जी और भी फायदे हैं। और काऊ सेंचुरी खुली, इसके बहुत फायदे। हमारा चारा बिक रहा, आवारा पशुओं तो निजात मिल गई, बहुत फायदे जी। खेती पहले से थोड़ी बदल गई है? हाँ जी, खेती में बहुत नुकसान नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा। पहले नुकसान था, फसल छोटी छोटी कोई खा जाते आवारा पशु। हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गौशाला हमारे बेसहारा पशुओं के लिए खुली है, इससे किसानों की बड़ी सुविधाएं हो गई है। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। संजय जी, आज हम बात कर रहे हैं बेसहारा पशुओं के लिए एक ऐसी गौशाला जो हमारे उन पशुओं को जो दूध देने के बाद इंसान छोड़ देते हैं, कहता है अब ये किसी काम की नहीं रही, उसको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है। ये खुलने के बाद में खेतों में कितनी सुविधाएं हो गई? बहुत सुविधा है जी। पहले कितनी परेशानी? बहुत परेशानी थी। कभी छोटे छोटे खा जाते, गन्ना खा लिया, रातों फिरना, दिनों फिरना, वो परेशानी हट गई। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। दोनों बातें कितनी सही होती हैं कि देश की सीमाओं पर हमारे वो जवान वो निगरानी करते हैं दुश्मनों की, और यहाँ पर चाहे वो हम पशुओं की बात करें तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं, एक हमारा किसान और दूसरा हमारा जवान। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रताप यादव है मैडम, और मैं यहाँ काऊ सेंचुरी में सीनियर लीड वेटनरी अफसर के पद पे कार्यरत हूँ। जी। क्या क्या रहता है आपका काम? मेरा काम
टीम को लीड करना होता है और मैं रिपोर्ट करता हूँ सीनियर सर्जन डॉक्टर राजन को, जिससे आपकी बात हुई है। और बाकी हमारी टीम में 4 और पैरावेट हैं जिनको मिल करके ट्रीटमेंट को इंश्योर करना होता है जी। ट्रीटमेंट उनका, फिर फीडिंग में अपनी यहाँ काउ सेंचुरी मैनेजमेंट को सजेस्ट करना, फिर उनका वैक्सीनेशन है, फिर काविंग जो बच्चा देती है गाय उसको असिस्ट करना, और भी जो भी प्रॉब्लम आती है टेक्निकल उसको हम हैंडल करते हैं जी। और हमें खुशी है कि आप आकर के यहाँ पे काउ सेंचुरी में जो भी अच्छी चीज़ है, चूँकि ये पायलट प्रोजेक्ट है तो प्रसारण के माध्यम से और लोगों को बता रही हैं कि यहाँ पे अनाश्रित पशु जो थे, जो सड़कों पे एक्सीडेंट कॉज करते थे और फसलें बर्बाद होती थी हमारे किसान भाइयों की, तो आज वो यहाँ पे सुरक्षित हैं और किसान को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है और यहाँ पे भी गांव के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिला है और जो फसलों को बेच करके उनको आमदनी की फ़ायदा हुआ है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। काउ सेंचुरी की बात हो रही है, आप क्या करते हैं जी? नमस्कार मैम, मेरा नाम मोंटी सिंह है, मैं यहाँ पे मैनेजर। खाने में क्या क्या दिया जाता है पशु को? खाने पे पशु को ये हमारे पास में भी ये बाजरा चल रहा है, बाजरा है, चेरी है, भूसा है, ये खाने में देते हैं। और फीड में और बात करें जो हमारी जो गाय है जो दूध देने वाली है, उसमें चोकर है, खल है, चूरी है, बिनोले है, उनको हम वो देते हैं। अच्छा जी। कितनी गाय होंगी जो दूध देने वाली है? हमारे पास में इस टाइम गाय दूध देने वाली करीब 23 गाय दूध देने वाली है और 35 के करीब में हमारे पास गाय जो है वो प्रेग्नेंट गाय है। जो दूध देती है गाय जी, क्या अच्छे पशु होते हैं जो दूध देते हो? क्या उनको किसान लेकर भी जाते हैं, आप देते भी हैं? नहीं मैम, हम यहाँ से भी देते नहीं हैं। अभी तो हमारे पास में पशु आने ही लग रहे हैं। जो ये आवारा पशु थे जो रोड पे घूमते थे, उसमें जो अच्छी गायें हैं जो उनको हमने छाट के हमने तैयार करा है, उनको हमने छाटा है, अलग से रखा है। जो अभी नई बची है जो तैयार होंगी उनको आगे हो सकता है हम किसानों को दे पालने के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैडम परविंदर है। आप क्या करते हैं? मैडम मैं यहाँ पे सेंट्रल स्टोर इंचार्ज हूँ जी। और जितने भी काम इन्होंने बताया उससे संबंधित जितनी भी आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं उन सब का संरक्षण करना, रखना और इशू करना, वो मेरा काम। जी। कितना स्टाफ होगा? मैडम हम यहाँ पे करीब कोई लगभग 80-85 के हमारा स्टाफ है, केवल गौवंश की देख रेख के लिए केवल। क्या बात है, बैठ जाइए। एक बार तालियां भाई। हमारे बेसहारा पशुओं के लिए 80 से 90 के आसपास यहाँ पर काम करने वाले वर्कर हैं, यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है जो उनकी देखरेख करता है, उनके खाने को लेकर, उनके रहने को लेकर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। जी, आपका क्या नाम है? जी, हम देवेंद्र शर्मा, मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियर हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो इस काउ सेंचुरी का निर्माण कराया है। तो काम पूरा हो गया कि अभी बचा हुआ है? मैम 99% कंप्लीट हो चुका है। बाकी न्यू प्रोजेक्ट है वो, जैसे सर ने बताया एनडीडीबी वर्क, तो वो आएंगे फिर उनका आगे से निर्माण कराया जाएगा। अच्छा जी जी, ठीक है, बैठ जाइए। सर आपका क्या नाम है जी? रंजीत जी। तो काउ सेंचुरी से हमारे किसानों को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? मैम जो आवारा पशु है वो यहाँ रहेंगे, जो चारा है इनका चारा आएगा, तो यही सारी चीज़ें होंगी। जी, यानी किसानों को रोजगार भी मिलेगा? रोजगार भी मिलेगा। या आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, आपसे भी मैं बात करूंगी, आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, धर्मेंद्र जी। क्या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के किसानों को रोजगार भी मिल रहा है? हाँ जी, रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है? मजदूर को बहुत रोजगार मिल रहा है यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। कितने यहाँ पर काम करेंगे? आसपास के मजदूर कितने होंगे? ऐसे होंगे जी 80 करीब होंगे। 80 के आसपास स्टाफ होगा। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। जी, क्या नाम है आपका? मैम नमस्कार, मैं जिला मुजफ्फरनगर खेड़ के साथ हूँ यहाँ काम करने के लिए। मुझे हो गए 10 महीने से हो गए होंगे काम करते करते। 10 महीने हो गए रोजगार मिले हुए? हाँ। अच्छा, हमारा खेती भी हो पर उसमें ना पानी आ जा सारी ख़त्म हो गई थी। पिछले साल भी सारा गन्ना बह गया था, फिर मुंजी लगाई वह भी बह गई। फिर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ रोजगार दिया और हम यहाँ काम कर रहे हैं जो अपने बच्चों को पाल लिए। जी, तो आपके जैसी और भी हमारी गांव की महिलाएं होंगी जिनको रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, जो सिर्फ घर में बैठे रहते थे आज काम कर रही है यहाँ। आज काम कर रहे हैं, हमें गौशाला बन के यहाँ रोजगार मिल गया। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है गौशाला बनने से। जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम वंश चौहान है मैम। पशुपालन या गन्ना लगाते हैं आप? मैं धान भी लगाता हूँ, गन्ना भी लगाता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ और यहाँ जॉब भी करता हूँ, तीनों काम एक साथ। तो पहले से कुछ बदलाव हुआ जीवन में? हाँ जी, बदलाव
बदलाव तो खुशहाली है जी। खुशहाली है। क्या आपने कोई मशीनरी ली है? मशीन ट्रैक्टर लिया था कोई सब्सिडी मिली उस पर? मैं सेकंड हैंड लिया था मैम। पानी की समस्या है या नहीं? जी नहीं, पानी नहीं की है। कोई समस्या नहीं है। और बिजली? बिजली भी टाइम पे प्रॉपर है योगी जी, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने जब से बिजली भी प्रॉपर है हमारे पास। अच्छा, तो और योगी जी आने के बाद आपके जीवन में, आपके खेतों में, आपके मुजफ्फरनगर में, आपके उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ? बजी बिजली का, रोडों का विकास हुआ सर मैम जी। अच्छा, घर घर कनेक्टिविटी पहुंच गई है? हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आखिरी सवाल सर आपसे लूँगी जी। अच्छा, किसानों की एक तो समस्याओं का जवाब देना है कि किसान जागरूक नहीं है, वो योजनाओं तक पहुंच नहीं पाते हैं। और बोरिंग की जहां तक बात कर रहे थे तो किसान कह रहे थे कि उतनी ज़रूरत है जितना नहीं बन पा रहा है। मैडम, जहाँ तक बोरिंग की बात है, इस एरिए से गंग नहर बहती है। मैक्सिमम जो इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, वो गंग नहर के माध्यम से, रजवाई के माध्यम से होती है। और यहाँ पर बोरिंग की जो किसान अपने पास से कराता है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और सरकारी योजनाएं हैं वो बारी बारी से किसानों को मिल भी रही है। बात रही जानकारी के अभाव की, काऊ सेंचुरी के अंदर ही एनडीडीबी एक ट्रेनिंग सेंटर बना रही है, जहाँ पर किसानों की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पर छात्रों की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पर जो पैरावेट हैं, जो गांव के पशु वो पालकों के लिए जो डॉक्टर हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार का सृजन होगा। सीएनजी प्लांट यहाँ पर लग रहा है। जो निराश्रित हमारे पशु थे वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपना खर्च निकाल पाएंगे। और एक ये बहुत बड़ी योजना है और क्रांति की दिशा में ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर काऊ सेंचुरी आने से क्षेत्र के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हरा चारा लेकर आते हैं और उनके अकाउंट में कैश पेमेंट हो जाता है। ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है जिससे रोजगार मिलेगा। नए जैसे इन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जब सेंटर होगा तो आसान होगा ट्रेनिंग का। और यहाँ पर किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नए युवकों के लिए, सभी के लिए ट्रेनिंग दी जाएंगी। केवीके में कितना स्टाफ है? केवीके में मैडम 16 का स्टाफ है। वो 16 का स्टाफ है। और फील्ड में कितने अधिकारी होंगे? फील्ड में बारी बारी से जाते हैं, रोज़ 2 अधिकारी जाते हैं। तो कुछ किसान ऐसे हैं जो डिजिटल पर नहीं है, कुछ किसान ऐसे हैं जो जानकारी का अभाव नहीं रखते, कुछ किसान ऐसे हैं जो काऊ सेंचुरी तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उन तक सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे? सीधा और सरल माध्यम क्या है? मैडम, आजकल डिजिटल ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक अकाउंट केवीके के भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं। और हम गांव-गांव जाके किसानों को ट्रेनिंग भी देंगे और फेसबुक के, सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसान को जागरूक करने का काम करेंगे। तो यहाँ का किसान जुड़ पा रहा है, केवीके तक पहुँच रहा है? हाँ मैम, जुड़ रहा है। काफ़ी किसान हमारे पास आते हैं जिनको हम वहाँ की सारी जानकारियाँ, नई तकनीकी क्या हैं, और हमारे यहाँ पर परमानेंट फार्मर्स भी हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो काऊ सेंचुरी की बात हो रही थी, गौशाला। और देखिए, जब बात हमारे किसानों की, अन्नदाताओं की हो, योजनाओं की हो, जिसमें सरकार की कितनी भूमिकाएं हैं, क्या किसान सरकार की बनाई हुई हर योजना तक पहुंच रहा है? क्या हमारा किसान पहले जैसा है, या अब धीरे धीरे समय के साथ किसान का जीवन, किसान की खेती और किसान का परिवार बदल रहा है? तमाम योजनाओं पर हमने बात की, तमाम किसानों से हमने समस्याओं पर बात किया। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।